जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की इस खास पेशकश यानी कि सलाम इंडिया में आज हम आपको 3 ऐसी शख्सियतों से मुलाकात कराने जा रहे हैं जो कोरोना काल में गरीबों की सेवा में जुटे रहे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं देवी अहिल्या कैंसर अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर अजय हार्डिया जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी सागर के संस्थापक कुलपति डॉक्टर अनिल तिवारी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और NHMMI नारायणा अस्पताल रायपुर के फैसिलिटी डायरेक्टर नवीन शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है और जी मीडिया आपको सलाम करता है, आपके जज्बे को सल्यूट करता है। सबसे पहला सवाल डॉक्टर अजय हार्डिया जी मेरा आपसे है, क्योंकि आपका अनुभव दर्शकों को हम बताएं, बहुत जरूरी है कि कोरोना काल में क्या अनुभव रहा, क्योंकि आपके जैसे तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार अपना बड़ा योगदान दे रहे हैं। तो आपका भी अनुभव हम जानना चाहेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या दिक्कतें आई इस कोरोना काल में, क्योंकि फर्स्ट वेव से तो हम निपटे थे जैसे तैसे, लेकिन सेकेंड वेव ने बहुत सारी ऐसी स्थितियां थी जो कि दिक्कत भरी थी और लोगों के सामने खड़ी हो गई थी वो सिचुएशंस, उससे हमने मुकाबला किया है। आपका क्या अनुभव रहा सेकेंड वेव का, डॉक्टर अजय? नमस्कार जी। जी हम ये कहेंगे कि जैसे ही कोविड-19 इस महामारी का हमारे इंडिया में आई जी, और जैसे जैसे ये फैलने लगी और एक स्टेज ऐसे आई कि पूरे हिंदुस्तान में अचानक से लॉकडाउन लगा दिया गया। और उस लॉकडाउन लगने से हम कहेंगे कि हम लोग कैंसर में काम करते हैं जी, और हमारे पास 3rd स्टेज और 4th स्टेज के मरीज इलाज के लिए आते हैं, जहाँ पर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, कैंसर हॉस्पिटल, टाटा मेमोरियल, एम्स और बड़े बड़े संस्थान जो मना कर देते हैं कि हम इलाज नहीं कर पाएंगे। जब पेन से, दर्द से तड़पता होता मरीज, उस स्टेज हमारे पास आते हैं। तो जब अचानक से लॉकडाउन लग गया तो उस समय स्थिति बड़ी विपरीत हो गई। हमारे पास जो हमारे मरीज जो आना चाह रहे थे वो नहीं आ पा रहे थे। ट्रेन्स बंद हो गई, बसेस बंद हो गई, प्राइवेट जो ट्रांसपोर्ट थे वो सब बंद हो गए। तो ऐसे समय के अंदर बहुत मुश्किल हुई और चूंकि हमारा इंदौर प्रशासन बहुत ही उन्होंने हमें या हमारे इंदौर के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं सब लोगों को विशेष रूप से उन्होंने हमें सहयोग किया और उन्होंने हमें अनुमति दी और हमारे जो मरीज हैं वो इंदौर आ पाए और हमने फिर उनका इलाज किया और काफ़ी हद तक उनके दर्द को, उनकी तकलीफ़ों को हमने दूर किया। बिल्कुल डॉक्टर अजय जी, ऐसा समय क्योंकि अभी चल रहा है, पिछले दिनों भी हमने देखी ऐसी सिचुएशंस जब लोग उम्मीद छोड़ देते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, डीमोटिवेटेड फील करते हैं, लेकिन अपने स्टाफ को मोटिवेटेड रखने के लिए, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए अजय जी? उनको मोटिवेट करने के लिए क्या कुछ किया गया अपने स्टाफ को? देखिए कि जैसे ही कोविड स्टार्ट हुआ और ये सब चीज़ें हुई तो स्टाफ भी बहुत डर गया, सहम गया कि हम कैसे आए जी। कुछ स्टाफ तो ऐसा था कि जिन्हें हमें हमारी गाड़ी से, पर्सनल व्हीकल से हम उनको घर लेने भेजते थे और वो आगे हॉस्पिटल में हमारा मरीजों को देखता था। चूंकि हम लोग एक एनर्जी साइंस पे हम लोग काम कर रहे हैं जी। और हमारी जो मेडिसिन है वो नेचुरली काम करती है और एनर्जी लेवल को बढ़ाती है। और कोविड के अंदर भी हमने देखा है कि जो मरीजों की जो एनर्जी लेवल है या उनका जो इम्यूनिटी लेवल है वो कम हो जाता है। तो हमारे जितने भी जो स्टाफ रहा है वो हमारी मेडिसिन के संपर्क में रहने से उनका एनर्जी लेवल हमेशा हाई रहा है। तो हमने देखा है पिछले 1.25 साल के दौरान कि हमारे पास ऐसे सैकड़ों मरीज आए हैं और हमें उनका जो इलाज है वो टच करके उनकी बॉडी को हम लोग एक्सटर्नल एप्लीकेशन करते हैं मेडिसिन का और हमें करना होता है। हमने ये भी देखा है कि ऐसे भी हमारे पास कैंसर मरीज आए हैं जिनका कोविड उनको इन्फेक्शन हो गया है और वो हमारे पास एडमिट हो गए और हमने उनका भी इलाज किया है और वो भी उस कोविड से, उस कैंसर से भी बाहर आ गए और कोविड की डिसीज से ही बाहर आ गए। तो इस प्रकार से हमारे जो स्टाफ में आज तक, मतलब ये कहेंगे कि 1.25 साल के अंदर हमारे किसी भी स्टाफ को या उनके किसी परिवार को कोविड नहीं हुआ। तो ये प्रभाव हमारी मेडिसिन का प्रभाव रहेगा क्योंकि हमारी जो मेडिसिन एनर्जी बेस्ड मेडिसिन है, इस कारण से वो लोग उससे पीड़ित नहीं हुए और आज भी बिना किसी हेजिटेशन के वो लोग हॉस्पिटल में आ रहे हैं और वो बिल्कुल फ्री हो गया, वो लोग काम कर पा रहे हैं। बिल्कुल, इन कॉम्प्लिकेशंस के बारे में भी हम आपसे आगे जानेंगे। डॉक्टर अनिल तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अनिल तिवारी जी, मैं आपका एक्सपीरियंस भी जानना चाहूँगी, क्या अनुभव रहा, क्योंकि लगभग 2 साल हो गया है, पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया कोविड से लड़ रही है इस वक्त। और इंडिया की हम बात करें तो सेकेंड वेव में हमने 4 लाख से ऊपर के आंकड़े देखे हैं। इतनी ज़्यादा
हाहाकार मचा हुआ था। तस्वीरों में भी हम देख रहे थे, रोज खबरें सामने आ रही थी कि कोई ऑक्सीजन के लिए भटक रहा है, कोई बेड के लिए भटक रहा है, कोई मरीज परेशान हो रहा है, कोई ऑटो में दम तोड़ दे रहा है। ऐसे समय में अस्पताल का कितना बड़ा योगदान रहा, डॉक्टर्स का कितना बड़ा योगदान रहा ऐसे समय में? वह बड़ी भयावह स्थिति थी जी। उस समय जो भी फोन आता था सिर्फ उसके साथ एक ही बात हुआ करती थी कि हमें हॉस्पिटल के अंदर कहीं बेड दिला दीजिए, कहीं ऑक्सीजन की व्यवस्था करवा दीजिए, कहीं सिलेंडर की व्यवस्था करवा दीजिए, कौन सी हॉस्पिटल जाना उचित होगा, क्या हमें दवाई लेना चाहिए जी। तो मैं बेसिक अपने स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी का कोविड हॉस्पिटल हमने दिया हुआ था जी। प्रोटोकॉल लगभग मालूम था। हमारे पास कुछ डॉक्टर के पर्चे लिखवा के रखे हुए थे, उनको मैं फॉरवर्ड कर देता था जी। यथासंभव दवाई की चिटवी बना के रखी हुई थी उनको दे देता था। ऑक्सीजन के सिलेंडर की व्यवस्था करके रखी हुई थी घर पर, वो उपलब्ध करा देता था। सारे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के साथ संपर्क था कि यदि एक पलंग भी खाली होता था तो वहां पहुंचा देते थे लोगों को कि आप वहां पहुंच जाइए, वहां ऐसी व्यवस्था हो जाएगी। और मैंने एक सिस्टम और किया था कि कोई भी व्यक्ति आता था तो डॉक्टर को मैं लाइन पर ही ले लेता था। कभी यह नहीं करता था कि किसी से कहूं कि आप रुकिए मैं आपको कॉल बैक करता हूं। मैं कहता था आप होल्ड करिए, मैं आपकी बात डॉक्टर से कराता हूं। मैं डॉक्टर से बात करा देता था और उसको संतोषी हो जाती थी। कभी कोई डॉक्टर की डबल डॉक्टर का ओपिनियन की आवश्यकता पड़ती थी तो भी करा देता था। सागर, भोपाल, दिल्ली सारे डॉक्टर्स को लाइन पर कनेक्ट करके रखा हुआ था कि हमारा फोन जाएगा, इमरजेंसी होगी, आप तत्काल उनको सलाह दे देना, जिससे कि उनकी हौसला अफजाई हो जाए, उनकी जान भी बच जाए। यदि आपके यहाँ पलंग खाली होता है तो पलंग मिल जाए, ऑक्सीजन की व्यवस्था है तो ऑक्सीजन हो जाए। और हमने जो स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय का 200 बेडेड हॉस्पिटल दिया, उससे यह बड़ा लाभ हुआ कि काफी लोगों को तो आसानी से पलंग उपलब्ध हो गए और सारे डॉक्टर्स हमारी बात को सुनने लगे, मानने लगे और तत्काल उनको सलाह भी देने लगे। यह लाभ हमारे लिए हुआ। यह भयावह स्थिति दोबारा न आए, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि यह कोरोना की दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर हमारे भारत देश में न आए, क्या ऐसी स्थिति का हमें सामना करना पड़े। बिल्कुल डॉक्टर अनिल जी, यानी कि ये कह सकते हैं, ये बोलने में कोई गलत नहीं होगा कि एक दूसरे से डॉक्टर्स जुड़े रहे। एक का काम, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं था, टीम वर्क इसमें करना था और अभी भी यही अपील है कि सभी टीम वर्क करते रहें, एकजुटता के साथ काम करते रहें, तभी पॉसिबल हो पाएगा कि किसी को मदद मिल सके। डॉक्टर अनिल जी। एक व्यक्ति कुछ काम नहीं कर सकता जब तक एकजुटता नहीं होगी, एक उंगली और मुट्ठी, जब तक हम मुट्ठी बन के काम नहीं करेंगे तब तक इस चीनी कोरोना से इस देश को मुक्त नहीं करा सकते। इस देश को यदि हमें कोरोना से मुक्त कराना है तो हम सबको मिलकर मुट्ठी बनानी पड़ेगी और मुट्ठी बना लेंगे तो ऐसे संक्रमण से विजय प्राप्त कर लेंगे। वर्तमान में जो धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है, कोरोना का संक्रमण कम होता जा रहा है, यह दूसरी बार ऊपर उठ के नहीं आएगा, ऐसा मुझे विश्वास है, ऐसा हमारा आत्मविश्वास है। और आप जैसे चैनल इस काम के लिए लगे हुए हैं, निश्चित तौर पर इसका लाभ मिलेगा। बिल्कुल, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, सवाल उठते हैं कि सिर्फ नेगेटिव चीजें ही सामने आ रही हैं, लेकिन हम दर्शकों को वो पॉजिटिव खबरें भी दिखा रहे हैं जिससे उनका भी मनोबल बना रहे, उनका भी मनोबल बढ़े, उनको भी प्रेरणा मिले लोगों की मदद करने के लिए। डॉक्टर अजय, सवाल मेरा कॉम्प्लिकेशंस को लेकर ही है, क्योंकि कैंसर जैसी बीमारी, इसके केसेस पे तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, या फिर ऐसी बीमारी पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। अभी पूरा फोकस अगर किसी पर है तो वो कोरोना, और अगर थोड़े से भी लक्षण होते हैं तो कोई भी व्यक्ति घबरा जाता है। किसी को हल्का मामूली सर्दी जुकाम भी है तो वो घबरा जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है, साथ ही डॉक्टर से सलाह नहीं लेता है, बल्कि अपने आप ही वो मेडिसिन लेने लगते हैं। ये भी हमने देखा है। ऐसे में कई कॉम्प्लिकेशंस उनको होते हैं। ऐसे केसेस आपके पास भी आए होंगे, उनको हैंडल करना और फिर अपने स्टाफ को वैसे मरीजों को हैंडल करवाना, ये कितना आवश्यक रहा, या फिर ऐसे केसेस क्या आपने देखे अपने अस्पताल में?
जी बिल्कुल, हम कहेंगे कि हम ये देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे हमारी बीमारियां, जैसे हार्ट डिसीज है, ऐसे कई लोग हैं जिनको कार्डियक अरेस्ट हुआ है और वो हॉस्पिटलाइज गए हैं और उनको बोल दिया गया है कि ये कोविड हॉस्पिटल है, हम उसको एडमिट नहीं कर पाएंगे जी। और उस कंडीशन भी हमारा जो कैंसर हॉस्पिटल है, इसके बाद भी हमारे पास ऐसे मरीज आए हैं और हमने हमारे हॉस्पिटल में अपने आईसीयू में एडमिट किया है और हमने उनका इलाज किया है जी। तो हमने देखा है कि इस कोविड जैसी बीमारी के अंदर हमारे ऐसे बहुत सारे जो रेगुलर जो मरीज हैं जिनको रीनल ट्रांसप्लांट होना है, जिनको डायलिसिस हो रहा है, उन्हें बहुत दिक्कत हो रही है। कार्डियक पेशेंट हैं, वो बेचारे अपना ट्रीटमेंट कर ही नहीं पा रहे हैं। ऐसे अन्य बीमारियां हैं, ब्रोंकाइटिस है, लंग्स संबंधी बीमारियां हैं, लंग कैंसर है, ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जिसके अंदर बराबर जो इलाज होना चाहिए और नहीं हो पा रहा है और इस कारण से कॉम्प्लिकेशन पेशेंट में बढ़ रहे हैं और इस कारण से उनकी डेथ भी हो रही है। तो हमें यही, हमारी सरकार को भी आवश्यकता है कि ऐसे जो हॉस्पिटल हैं उनके अंदर भी ये सब सुविधाएं होनी चाहिए और ऐसे हॉस्पिटल जहाँ पे जो मना कर देते हैं कि हम ये इमरजेंसी कैजुअलिटी नहीं लेंगे, उस कारण से भी जो डेथ रेट कोविड की वजह से नहीं, इन बीमारी की वजह से डेथ रेट और बढ़ रहा है। वही डॉक्टर अजय जी, क्योंकि ऐसे कई मरीज होंगे जो कैंसर से पीड़ित होंगे, जिन्हें हार्ट डिसीजेज होंगी, उनको कोरोना ने भी अपनी चपेट में ले लिया होगा। ऐसे में क्या देवी अहिल्या कैंसर अस्पताल में वो व्यवस्थाएं थी ताकि कैंसर से जो पीड़ित है, अगर उसको भी कोविड हो जाता है तो उसके लिए अलग से व्यवस्था हो, उनके लिए अलग से डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट हो वहां पर? हाँ जी बिल्कुल, हमारे यहाँ ऐसी सभी व्यवस्था है। हम लोग हर इमरजेंसी को हम लोग अपने हॉस्पिटल में रखते हैं और कार्डियक डिसीज हो या अन्य कोई भी इमरजेंसी बीमारी हो, वो हम हॉस्पिटल में रख के हमने इलाज किया है और काफी लोगों की हमने जान बचाई है। बिल्कुल। सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले यही बात सामने आती है कि आप अपने स्टाफ को कैसे सुरक्षित रखें। जैसा कि आपने बताया कि पहले थोड़ा डर भी था, ऐसे में कई ऐसे कदम उठाए गए ताकि हेल्थ वर्कर्स के अंदर से डर खत्म हो। लेकिन सरकार ने अजय जी एक बड़ा कदम उठाया, वो ये कि सबसे पहले वैक्सीनेट अगर किसी को कराया है तो हेल्थ वर्कर्स को कराया है। इस कदम को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि जो कोविड मरीजों का इलाज कर रहे हैं वो कम से कम सबसे पहले सुरक्षित रहें। ये तो सरकार का बहुत ही सार्थक कदम है कि हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर जो इंजेक्शंस है वो कोवैक्सीन या जो लगाया जा रहा है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है और सरकारी की हम इस बारे में प्रशंसा भी करते हैं कि वो फर्स्ट प्रायोरिटी में हम लोगों को ले रही है और उनको वैक्सीन लग रहा है। बिल्कुल। डॉक्टर अनिल तिवारी जी, आपके अंडर जो लोग काम करते हैं, आपका जो स्टाफ है, उनको मोटिवेटेड रखने के लिए और उनको सुरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठाए गए ताकि उनमें कोई डर की भावना ना हो? हालांकि सरकार की तरफ से कदम उठाया गया कि उनको सबसे पहले वैक्सीनेट करा दिया जाए ताकि उन्हें कोई डर ना हो, और अगर संक्रमण हुआ भी उनमें तो बहुत सीवियर केसेस सामने नहीं आए, उनमें बहुत ज्यादा गंभीर लक्षण नहीं देखने को मिले और वो जल्द से जल्द रिकवर हो गए, ऐसी हमने तस्वीरें देखी। लेकिन विल पावर भी होता है, कभी कभी वो वीक पड़ जाता है स्टाफ का, काम करते करते भी वो स्ट्रांग बना रहे, उसके लिए क्या जरूरी था? मैंने क्या किया कि जब हॉस्पिटल स्टाफ, विश्वविद्यालय स्टाफ, जब एक कोविड आया तो सबसे पहला काम जो आपने कहा हौसला अफजाई जी। तो सबसे पहले हौसला अफजाई और इसके बारे में जानकारी जी। मैंने सारे लोगों की मीटिंग लेके सबको बताया कैसे आपको संक्रमण की चपेट में नहीं आना है, काम करना है और संक्रमण की चपेट में नहीं आना है। दूसरा, मैंने खुद जाके, कभी कभी क्या होता है जो ऑनर होता है वो नहीं जाता, सिर्फ लोगों से बोलता है कि आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए। मैंने ऐसा नहीं किया, मैं खुद गया, हॉस्पिटल के अंदर गया, हॉस्पिटल में लोगों से हाल चाल जाना, उनसे पूछा ताकि हमारे स्टाफ के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए। और हुआ भी, हमारे स्टाफ के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया। वैक्सीनेट का मामला था, गवर्नमेंट का इतना अच्छा कदम था, सबसे पहले हेल्थ वर्कर को पहले ही वैक्सीनेट करवा दिया, उससे काफी लाभ हुआ। सीवियर केस नहीं हुआ, एक कैजुअलिटी हमारे यहाँ हुई, बाकी जो हमारे हॉस्पिटल स्टाफ के 5-7 लोग संक्रमित हुए, लेकिन कुछ घर में आइसोलेट होकर ठीक हो गए, कुछ लोग हॉस्पिटलाइज, 1-2 लोग हॉस्पिटलाइज हुए, लेकिन कोई सीवियर एक मतलब कैजुअलिटी के अलावा, हमारे कुलपति जी की कैजुअलिटी के अलावा कोई भी कैजुअलिटी हमारे विश्वविद्यालय और हॉस्पिटल स्टाफ से नहीं हो पाया। यह सिर्फ इस कारण से हो पाया कि मैंने सलाह दिया, मैंने हौसला अफजाई की और मैंने खुद जाके उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप किया कि आप इस प्रकार काम करिए, कि आप सुरक्षा के साथ काम करेंगे
तो यह संक्रमण आएगा तो, लेकिन आपको टच नहीं कर पाएगा, और यदि टच कर जाता है तो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इस प्रकार से यदि काम करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। उनको उदाहरण दिया, मैंने उदाहरण दिया अन्य डॉक्टर्स का, मैंने उदाहरण दिया पुलिस का, मैंने उदाहरण दिया आप जैसे पत्रकारों का कि आप तो 24 घंटे फील्ड में हैं, लेकिन फील्ड में रहते हुए एक किसी घटना को लेके मत बैठिए, लाखों करोड़ों लोगों को देखिए, 1 करोड़ लोगों में यदि एक कोई कैजुअलिटी हुई है तो एक पर ध्यान मत दीजिए, जो लाख लोग काम कर रहे हैं उस पर आप ध्यान दीजिए, तो निश्चित तौर पर इसका बिल्कुल। डॉक्टर अनिल जी, ये बहुत अच्छी बात आपने कही, एक दूसरे को देखकर मोटिवेट हो रहे हैं, हम भी आपको देखकर, यानी कि आप जैसे तमाम डॉक्टर्स को देखकर मोटिवेटेड फील करते हैं। ये भी सोचते हैं कि जब तमाम डॉक्टर्स उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो खुद कोरोना से संक्रमित हैं, तो फिर हमें भी ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए कि सही खबरें और मोटिवेशनल खबरें लोगों तक पहुंचाई जा सके। आपकी जो स्टोरी है वो वाकई कई लोगों को प्रेरणा दे रही होगी, उन्हें भी मोटिवेट कर रही होगी। 2 चीजें कोरोना काल में हमने सीखी है कि इम्यूनिटी को आपको स्ट्रांग रखना है, लेकिन आपको विल पावर को भी स्ट्रांग बनाए रखना है। डॉक्टर अनिल तिवारी जी, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी मीडिया आपको सम्मानित करता है, साथ ही हमारी यही आपसे उम्मीद है कि सेवा भाव के साथ आप ऐसे ही काम करते रहे। स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी सागर के संस्थापक कुलपति डॉक्टर अनिल तिवारी जी को जी मीडिया सम्मानित करता है, सल्यूट करता है। साथ ही देवी अहिल्या कैंसर अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर अजय हार्डिया जी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने हमारे साथ बातचीत की, संवाद किया, बताया कि किस प्रकार से कोविड काल में उन्होंने डटकर सामना किया है, लोगों की मदद की है। आपको जी मीडिया सम्मानित करता है। साथ ही NHMMI नारायणा अस्पताल रायपुर के फैसिलिटी डॉक्टर नवीन शर्मा को भी जी मीडिया सम्मानित करता है। डॉक्टर अजय जी, डॉक्टर अनिल जी, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए।